पेट का किस तरह से नक्शा चेंज कर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि पूरा आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा सा। इन लोगों को अब थोड़ी देर में जैसे वीडियो अपलोड होगा इन सभी को मिर्ची लगेगा। मिर्ची लगेगा भाई, आखिर ये भेद क्यों खोल रहा है। हालांकि मैं बता दूं, जो यहाँ पर लाइसेंसधारी डॉक्टर है उसके लिए ये वीडियो नहीं है। क्यों होम का रजिस्ट्रेशन कहीं पर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देख लीजिए। ये कौन डॉक्टर है, इसका नाम पता नहीं है। कौन डॉक्टर को दिखाए भाई, नाम पता है? नाम पता नहीं है, नाम नहीं मालूम है। तो मैं ऐसा है कि देखने के बाद घिवाव लगता है, समझ में नहीं आ रहा है कि इनका टाका कहाँ से मारा है। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ जी, मैं दवा ऐसा लिखूं ये कहीं पे भी जाके ले 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 ये बल्कि ये नहीं कि ये भाई साहब से मेरा सेटिंग है। और नहीं, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहाँ तक सही है भाई, सही है कि गलत है। सही बात है। यहाँ 2-3 आदमी है जो लाइसेंसी है जी बाद बाकी सब छोड़ा छाप है। चाहूँ कि इस तरह का भ्रष्ट सिस्टम जो है बंद हो। जिन डॉक्टर की बात जो कर रहे हैं सारे बिहार में झोरा साहब डॉक्टर है। कि आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग दवा अपने परामर्श डॉक्टर चिकित्सक फिजिशियन से ही लीजिए। चलो सही है, सही बात है, सही बात है। और ऐसा भी जानकारी मिल रहा है कि कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, सही बात है। हाँ, वही जांच होता है, दूसरा नहीं होता है। जहाँ लिखेंगे वही दवा मिलता है। हाँ, फिर दूसरा जगह क्लिनिक खोल लेता है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार का और मोतिहारी के जो सिविल सर्जन है उनसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जाकर पचपकड़ी पर आ करके देखें कि किस तरह से यहाँ के डॉक्टर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा ऑफर। जी हाँ, अभी हम हैं पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी में और आपको बता दें कि ये वही पचपकड़ी है जो काफी फेमस है। अगर आप कंपाउंडर है, अगर आपको इंजेक्शन देने आ रहा है, सही से दवा अगर पता है कि अगर बुखार में कौन सा दवा कहाँ लगेगा, सर्दी में कौन सा दवा कहाँ सेट होगा, तो आप यहाँ आकर आप क्लिनिक खोल लीजिए, आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। ये वही पचपकड़ी बाजार है जहाँ हॉस्पिटल का गिनती नहीं है, डॉक्टर का गिनती नहीं है कि कितना यहाँ हॉस्पिटल है और कितना डॉक्टर है। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। एक भैया यहाँ पे खड़े, इधर आइए भैया, ये बताइए अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम परवेज हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा ये बताइए, यहाँ आप कहाँ आए थे? हम यहाँ से पचपकड़ी बाजार पे घूमने के लिए आए हुए थे, क्योंकि हम अभी यहाँ के लोकल हैं, इसलिए पचपकड़ी घूमने आए हुए थे। तो मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये पचपकड़ी बाजार है जो मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण और प्रखंड ढाका अंतर्गत आता है। और ये पचपकड़ी बाजार हमेशा से बहुत फेमस रहा है। और ये आप देख सकते हैं स्वाधीनता जो सेनानी है मुखिया जी का यहाँ पर एक मूर्ति लगा हुआ है। इस मूर्ति का भी आप देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया डॉक्टर के बारे में, तो सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टरी पढ़ने के लिए, MBBS सर्जन पढ़ने के लिए लाखों लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है और टाइम लगता है। लेकिन मैं बता दूं कि पचपकड़ी बाजार पर और आपको कंपाउंडिंग करने आता होगा ना, तभी आप एक क्लिनिक खोल के बैठ जाइएगा ना, तो रातों रात अमीर हो जाइएगा। अरे कहीं मेरा स्थिति है, मैं बोल रहा हूँ ये सुन के तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम सुन के काहे बोलेंगे जी। लेकिन जो स्थिति है, सच्चाई यहाँ पर वो दिख रहा है सामने, आपको दिख रहा होगा कि पचपकड़ी बाजार पर डॉक्टरों का भरमार लगा हुआ है। और यहाँ पर आप खाली कंपाउंडिंग करने का जानते होंगे तो बस क्लिनिक खोलिए, कंपाउंडर बनिए, लगे चीरफाड़ करने सर्जन का काम। और जब जांच जब आता है ना, चाहे कोई पेशेंट मर जाता है तो पीछे के दरवाजे से कब निकल के डॉक्टर लोग फरार हो जाता है, पता नहीं चलता है। अच्छा, ये बात बोले तो मुझे बड़ा खुशी लगा। यहाँ सही पे जितने भी डॉक्टर हैं सभी 2 गेट बनवाए हुए हैं, एक गेट दिखाने का और एक गेट भागने का। जब सिविल सर्जन का जांच आता है तो एक गेट से वो लापता हो जाता है। इधर जांच क्या आता है, सारा सेटिंग रहता है, सारा मैनेज रहता है। मैं तो इधर कह सकता हूँ कि सारा सेटिंग और मैनेज रहता है। अगर सुनिए, अगर पचपकड़ी बाजार पर वाकई में अगर सिविल सर्जन अपनी टीम को सच्चाई से अगर जांच करने के लिए अगर कह दे, तो मैं कहता हूं कि यहाँ मुश्किल से 2% डॉक्टर ऐसे होंगे जिसके पास लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे। नहीं तो बाकी ऐसे डॉक्टर है यहाँ पर, मैं किसी का नाम उजागर नहीं करना चाहता हूँ, बाकी ऐसे डॉक्टर है जो बस नाम के लिए क्लिनिक खुला हुआ है, गलत सही दूसरे के नाम से रजिस्ट्रेशन का कॉपी लगा दिए है। लेकिन धरातल पर देखिएगा तो उस डॉक्टर को डॉक्टरी करने नहीं आता होगा। अगर बुखार में आपको देना है दवा कुछ और पावर का, वो एक बार इतना पावर का दवा दे देगा कि आप एक बार में ठीक हो जाइएगा, नहीं तो दूसरा बीमारी लेकर चले जाइएगा घर पर। तो ऐसा स्थिति है पचपकड़ी बाजार। अगर आपको बता दें, अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो सरकार बहुत सारा जो है सुविधा दे रही है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये जानते हुए भी लोग पचपकड़ी बाजार और डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ छूने का 300-200 रुपया फीस है और उनका लिखा हुआ दवा वो जहाँ बोलेंगे वही मिलेगा, यही सच्चाई। अच्छा, डॉक्टर यहाँ का जो दवा लिखता है वही ना मिलता है? मिल रहा है मतलब वो लिखेगा कि फलना में चाहिए तो उसी में, दूसरे में चाहिएगा तो नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। सही बोल रहे हैं ना? सही बात। यहाँ पे जानते हैं डॉक्टरों सबका ना सिंडिकेट चलता है, समझिए माफिया है लोग। अगर ये लोग अगर दवा लिख देंगे ना, तो जो दवा जहाँ जिस दुकान के लिखेंगे ना उसी दुकान पे वो दवा मिलेगा आपको। दूसरा दुकान पे घूमते रह जाएगा, यहाँ से ढाका तक वो दवा नहीं मिलने वाला है। ये बात आप जी बिल्कुल जानते हैं। मेरा घर तो खोरी पकड़ पड़ता है। खोरी पकड़, हाँ,
ये जानते हुए भी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? लोग मूर्ख है। सरकार तरह तरह की सुविधा दे रही है लोगों को। यहाँ रेफरल अस्पताल है, सदर अस्पताल है, बाकी और मुजफ्फरपुर में अस्पताल है, लेकिन लोग वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है लोगों का मानसिकता। सही में डॉक्टर जो दवा लिखेंगे वही मिलेंगे ना? हाँ, जहाँ खरीदेगा वहीं का मिलेगा। दूसरे में जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा रहता है ना कि जो दवाई दुकानदार रहेगा वही पढ़ेगा, जिसका दुकान होगा वही पढ़ेगा। दूसरा दुकानदार उसका लिखावट नहीं पढ़ सकता है हाँ। कि हाँ ये दवा हमारे पास है। यहाँ पे भी कुछ चाचा लोग हैं, इन लोगों से भी जानते हैं भाई यहाँ का स्थिति कैसा है। अच्छा ये बताइए भाई, पचपकड़ी बाजार में सुनने में आ रहा है कि यहाँ 100 से ऊपर हॉस्पिटल है, सही है? सही बात है, हैं? सही बात है। और ऐसा भी जानकारी मिल रहा है कि कोई डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं है, सही बात है। हैं? अगर इंजेक्शन देने आ रहा है, दवा लिखने आ रहा है तो आप डॉक्टर हो अरे जाए। आजकल झोड़ा भी वाला डॉक्टर भी पचपकड़ी में भी आ गया है, समझ गया। और ये भी सुनने में आता है वो जहाँ लिखेंगे कि यहाँ जांच के लिए जाइए वही जांच होता है, हाँ वही जांच होता है, दूसरा नहीं होता है। जहाँ लिखेंगे वही दवा मिलता है। हाँ हाँ बताइए। देखिए ये एक तो हमारे ग्रामीण है और ये आए थे पचपकड़ी बाजार करने के लिए। ये आपको पुर्जा दिख रहा होगा, इस पर डॉक्टर का नाम कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन दवा का तो नाम इस पर लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर का सिग्नेचर और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन और नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन कहीं पर आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देख लीजिए, ये कौन डॉक्टर है, इसका नाम है पता नहीं है। कौन डॉक्टर को दिखाए भाई, नाम पता है? नामे पता नहीं है, नामे नहीं मालूम है। तो मान लीजिए हाँ, क्या लिखे? क्या था आपको? यहाँ कूल्हा में दर्द है, बैक साइड। हाँ तो एक्सरे लिख दिया है। हाँ तो एक्सरे लिख दिया। अच्छा, एक्सरे में रिपोर्ट में आया है कुछ? कुछ नहीं है। हाँ तो ये दवा लिख दिया है कि हाल जाइए दवा खाइए आप सही हो जाइएगा, हाँ। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब का नाम नहीं है कहीं। तो अब कितना रुपया बताइए। खर्चा हो गया होगा दवाई या एक्सरे उक्सरे करा करके? 1500। 1500 रुपया खर्चा हो गया। मामूली चोट का दर्द के लिए 1500 रुपया खर्चा हो जाता है, बताइए पेशेंट का। तो कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टरों का जो सिंडिकेट है ना, दवा दुकानदार हो, जांच घर हो, डॉक्टर हो, सबका सिंडिकेट चलता है, समझे ना? देखिए फंसा करके। और यहाँ पे जानते हैं पचपकड़ी बाजार पे क्या होता है? जब ऑपरेशन होता है ना, जब प्रसूति महिला जब आती है ऑपरेशन कराने के लिए, तो उसको इतना ना डरा देता है लोग कि आपका पानी गिर गया है, ये हो गया, बहुत मन उसके दिमाग में ऐसा भर देगा ना। जबकि सरकार का आंकड़ा होना चाहिए कि सरकार का आदेश है कि जितना हो सके उतना नॉर्मल डिलीवरी कराना है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं पचपकड़ी बाजार पर हमको नहीं लगता कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो नॉर्मल डिलीवरी कराता होगा। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा ना, तुरंत उसको ऑपरेशन कर देता है। काहे के लिए? बिल फाड़ने के लिए, समझे कि नहीं? ये डॉक्टरों को जो है यहाँ बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर है जो डाकू बन गए हुए हैं और इस सड़क से माना जाता है डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर यहाँ हो गया डाकू। अच्छा यहाँ के डॉक्टर साहब सुनने में आ रहा है जो दवा लिखते हैं पर्ची पे कि फल्ला क्लिनिक में फल्ला स्टोर में चाहिए वही मिलेगा, ऐसा होता है? वही में मिलवे करेगा। अगर गलती से क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सुनने में आ रहा है कि यहाँ डॉक्टर जो है और हॉस्पिटल बहुत है। हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, सारे जेनिक दवा लिखते हैं, अपने कमीशन का लिखते हैं। मेडिकल विभाग का मैं खुद हूँ, अच्छा, आप खुद? मैं शिवहर जिला साहिल वाली। ये डॉक्टर है बिल्कुल, बिल्कुल। ये दवा नहीं लिखता है कोई, समझे कि नहीं? एक सेकंड में बता रहा हूँ भाई जी ना, कौन सा सबसे पहले हमारे ऑडियंस कौन सा चैनल है जी? ये कौन चैनल है? जनता की आवाज। जनता की आवाज आप सभी जनता को भी पहुंचाना चाह रहा हूँ। और रही बात मेडिसिन डॉक्टर की बात जो कर रहे हैं, सारे बिहार में झोरा साहब डॉक्टर है। अब मल्टीविटामिन टेबलेट लिखते हैं, कैप्सूल लिखते हैं, वो सब जेनरिक वाले होते हैं। ज्यादा हम न बोले क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, साथ में आदमी के साथ आए हुए हैं। आदमी के साथ आए तो आप इतना बोलने के लिए क्या सोच लिए या क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? यहाँ के बात नहीं जानते हैं, फिर इतना ही जानते हैं जो आप अपने सवाल कैसा उठाया, आपने सवाल क्या उठाया? सवाल यहाँ ये है कि डॉक्टर जहाँ लिखते हैं दवा वही मिलता है, दूसरी जगह क्यों नहीं मिलता? दूसरे जगह मिलने का कारण ये ना, आप थोड़ी मत सुनिए, दूसरे जगह मिलने का कारण यही है कि डॉक्टर सारे अपने कमीशन का दवा लिखते हैं जो उनके पास उपलब्ध है, न कि किसी मार्केट में मिलेगा। और सुनने में यही कहेंगे हम पावर स्टार पवन सिंह हार्ट फैन कि आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग दवा अपने परामर्श डॉक्टर चिकित्सक फिजिशियन से ही लीजिए, न कि जेनरिक आइटम। दवाई बहुत सारे हैं। अच्छा सुनने में आ रहा है यहाँ झोला छाप डॉक्टर बहुत है, क्या जानते हैं? नहीं जानते। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर भंडार। भंडार गुटखा खा रहे हैं। देखा सुनने में आ रहा है यहाँ डॉक्टर का यहाँ भंडार लगा हुआ है, यहाँ बहुत डॉक्टर है और इलाज जो है सही से नहीं करते, पैसा बिल ज्यादा बनाते हैं। क्या सही बात? ना हम बना बनाते हैं। अच्छा आप कभी जांच कराए हैं चाचा यहाँ? अच्छा अच्छा भैया सुनने में आ रहा है यहाँ डॉक्टर जितने भी हैं अगर आप दिखाने जा रहे हैं तो वो जहाँ दवा लिखेगा वही मिलेगा, दूसरे जगह जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये क्या सच्चाई है? कहीं नहीं बात तो सच्चाई है। अभी तो हम दिखाया नहीं किन्हीं डॉक्टर के पास, पर ये हमको पता है। ऐसे जहाँ भी जाइएगा यही मामला आता है, ऐसा थोड़ी ना कि पचपकड़िया का मामला है। ढाका मोतिहारी कहीं भी जाइए, पता है कि वो सबको जानता है, कमीशन बना होता है जिसकी वजह से लिखते हैं। क्या ये सही है या गलत है? नहीं तो हमको जहाँ तक पता है सही है। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में लोग गरीब होते हैं, लोग आते हैं विश्वास करके कि कम पैसे में इलाज होगा, लेकिन 20, 25, 30 हजार का बिल बनाएगा। बहुत गलत बात है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहाँ 25 से 12 से लेकर 25 हजार का बिल बनाएगा। नहीं इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहाँ तक सही है भाई? सही है कि गलत? गलत है ना?
बताइए कोई गरीब आदमी 25,000 रुपए कहाँ से मर जाएगा, गरीब आदमी तो मर जाएगा। कि जनता की आवाज से आज हमने देखा कि पचपकड़ी बाजार पर डॉक्टरों को जो भरमार लगा हुआ है, वो डॉक्टर किस तरह से यहाँ पर अवैध गोरख धंधा करते हैं और डॉक्टरों का समझिए माफिया चलता है। यहाँ दवा दुकानदार हो जिसके पास ड्रग लाइसेंस नहीं है, जो डॉक्टर जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया, कंपाउंडर बन करके डॉक्टरी करने चले आते हैं, लेकिन उनको नॉलेज के मामले में कुछ नहीं रहता है। जब कोई प्रसूति हो या कोई पेशेंट जब मर जाता है तो डॉक्टर वहां से फरार हो जाते हैं और जांच के नाम पर बस खानापूर्ति होता है। फिर वो डॉक्टर वहां से उठ करके फिर दूसरे जगह क्लिनिक खोल लेता है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार का और मोतिहारी के जो सिविल सर्जन है उनसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से जाकर पचपकड़ी पर आ करके देखें कि किस तरह से यहाँ के डॉक्टर जनता को बेवकूफ बना रही है। तो आइए कुछ और ग्रामीण है, आप लोग जी क्या बोलना चाहिए? रुकिए, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इसका आवाज उठा रहे हैं, बार बार आवाज उठा रहे हैं, तो बाद में ऐसे कुछ डॉक्टर है जो टारगेट में ले लेते हैं। हाँ। कि भाई फला चैनल वाला ये तो ऐसा ऐसा बोल रहा है, ऐसा ऐसा दिखा रहा है, जो सही है वही दिखा रहा है, वही बोल रहे हैं। इन लोगों को आप थोड़ी देर में जैसे वीडियो अपलोड होगा इन सभी को मिर्ची लगेगा। हाँ। मिर्ची लगेगा भाई, आखिर ये भेद क्यों खोल रहा है? हालांकि मैं बता दूं, जो यहाँ पर लाइसेंसधारी डॉक्टर है उसके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि एक लाइसेंसधारी डॉक्टर पढ़ कर आता है और पढ़ करके आए हुए हैं, समझे कि नहीं। लेकिन धरातल पर जो झोला छाप डॉक्टर है उसके वजह से जो लाइसेंसधारी डॉक्टर है उनके भी नाम को बदनामी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी? बाबा जी यहाँ डॉक्टर बाजार पे जिस तरह से डॉक्टरों का भरमार लगा हुआ है, आज छोटा मोटा इलाज कराने के लिए 1000-2000 का बिल फाड़ दिया जाता है। इस पर क्या राय है आपका? सही बात है, यहाँ 2-3 आदमी है जो लाइसेंसी है जी। बाद बाकी सब चौड़ा छाप है। हाँ, इसमें हम जब कोई महिला मर जाती है डिलीवरी के दौरान तो डॉक्टर फरार हो जाता है, फरार हो जाता है, घर भाग जाता है, क्लिनिक बंद कर देता है। तो जांच के नाम पर सिर्फ जांच ही हो जाता है या पैसा देकर के सेटल कर दिया जाता है। हाँ, सही बात है, यही बात है। यहाँ पचपकड़ी बाजार पे एक जान की कीमत मात्र 4 लाख रुपया है। ये हम लोग से छुपा नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ के लोकल हैं और जानते हैं। और कोई जनता अगर यहाँ मर जाता है हॉस्पिटल में 4 से 5 लाख में जाकर मैनेज कर लिया जाता है, क्योंकि और थाना पुलिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसलिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे डॉक्टरों जो झोला छाप डॉक्टर है और किसी भी तरह का इलाज करते हैं, गलती से आदमी मर जाता है उसको वैसा आदमी को कानूनी कार्रवाई किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए। यहाँ का सबसे बड़ा बाबू है सिविल सर्जन। सिविल सर्जन से क्या अपील है आप लोगों का? लाइसेंसधारी डॉक्टर को रखे और जो अनलाइसेंसी है, जो बिना लाइसेंस के बाइकाट करे। क्योंकि ये जान का सवाल है और डॉक्टर को देखा जाता है कि भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। बिना लाइसेंस क्या कर गए आदमी? जिसका लाइसेंस है उसका पक्की काम है। जी जी। जो बिना लाइसेंस वाला कच्चा काम है। ये बाजार पे सबसे खराब लगता है कि मैं मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं दवा ऐसा लिखूं ये कहीं पे भी जाके ले ले। ये बल्कि ये नहीं कि ये भाई साहब से मेरा सेटिंग है और इन्हीं के पुर्जा पर लिखेंगे जाओ इसी पे मिलेगा। अब वो भाई इंसान सस्ते के चक्कर में चारों तरफ घूमता है, कोई बोलता है नहीं यहाँ नहीं मिलेगा, ये फलाने में जाइए, यही सच्चाई है। और रही बात जांच का, अगर आपको ब्लड जांच कराना हो या एक्सरे कराना हो या अल्ट्रासाउंड कराना हो, ये भी हम अपने मर्जी से न लिखेंगे कि आप जहाँ को सुविधा आपको लग रहा है वहाँ कराइए, नहीं जहाँ लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया कि ये सारा सिंडिकेट है। डॉक्टर अपने जान पहचान के जो जांच कर रहे हैं उनको जांच के लिए लिखते हैं, जो दवाखाना है उनको दवाखाने के लिए लिखते हैं, जो एक्सरे वाले हैं एक्सरे के लिए लिखते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको जनता की आवाज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कम से कम इस तरह ना हो, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है और किसी भी जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, आप देखते रहिए। बात बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं बार बार प्रयास करता हूं कि इस तरह का भ्रष्ट सिस्टम जो है बंद हो और लीगल डॉक्टर आए और लोगों का सचमुच में जो है सेवा करे, बल्कि ऐसे सेवा ना करे कि 50-50 हजार से लेकर 20-30-40 हजार का बिल फाड़ते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के डॉक्टरों का जो स्थिति है उसको लेकर के? यहाँ के डॉक्टरों की स्थिति यही है, यहाँ पे महंगा सस्ता के चक्कर पे सब बहुत भारी हो जाता है। हम सस्ते के चक्कर में आ जाए ये भुगत रहे हैं। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? हमको अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराए थे, वो ऑपरेशन कराए तो वो हमारा आंत काट दिया था। अच्छा अच्छा। यहाँ पे ही हमको कम पैसे के चक्कर में हमको यहाँ बहुत अभी जिम्मेदारी हो गया। देख लीजिए हमारा कितना हालत खराब हो गया। हमको अपेंडिक्स का ऑपरेशन है ये। कैसा ऑपरेशन है भाई? अपेंडिक्स का ऑपरेशन मात्र एक साइड में इधर होता है, इधर होता है ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो ये सब कैसा दाग है? सब वो लाइटिंग का रास्ता काट दिया था यहाँ पे। ये हमको दूसरे मंजर नसीब में मोतिहारी भेजा था, वहाँ पे भी गए तो बार का ऑपरेशन कर दिया, वो भी खराब कर दिया। फिर रहमानिया में नहीं जाते तो हमारा जब नहीं बचते, मरने की स्थिति पे हम चले आए थे। हमारा पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा लाइटिंग खाली गिरता था। कम पैसे के सोचे थे कम पैसा में हो जाएगा हमारा इलाज। ऑपरेशन करवाने के लिए कितना आपको खर्चा लग गया? अभी तो हमारा 6-7 लाख लग गया। हमको 4-5 लाख रुपया तो हमको चांदा मिला है। पूरा पचपकड़ी से गाया, हमारा पूरा गरम पंचायत से भी सब तरह से गाया था। इसके लिए कम पैसा में मत जाइए कोई भी आदमी, बात बेसी लग रहा है उसी में इलाज कराइए। सस्ता के चक्कर में जाइएगा तो जो पढ़े लिखे डॉक्टर होंगे वो आपको इलाज बढ़िया से करेंगे, ये तो गारंटी है। जो कंपाउंडरी करके डॉक्टरी का क्लिनिक खोल लिए हैं वो डॉक्टरी नहीं करता है, वो
पैसा का व्यापार करता है। जी जी, पर जिसके पास मत जाइए, जो डिग्री किया हुआ है वो जानकारी है उसी के पास जाइए। अभी जो कंप्यूटर है उसके पास कभी भी नहीं जाइए। इतना हम कृपया हाथ जोड़ के कर रहे हैं। हम बहुत अभी बच्चे हमारा अभी छोटा छोटा है, उसका खाने के लिए नौबत पे आ गया हमारा। तो वही बात मैं कहूंगा कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन डॉक्टर अगर इस तरह से अगर बेहाई पे उतर जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ भी कर सकता है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स बने हुए थे जो कि इनका जो ऑपरेशन हुआ था, आप देख सकते हैं इनका पेट का किस तरह से नक्शा चेंज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा हो। कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा सा दिखाएं आप। जी, कितना कुल खर्चा हो गया आपका? जी 7 लाख रुपया खर्चा हो गया हमारा। 7 लाख? जी, अभी तक दवाई चलिए रहा है हमारा। और इसका स्थिति ऐसा है कि देखने के बाद घिवाव लगता है, समझ में नहीं आ रहा है कि इनका टाका कहाँ से मारा है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए इनका पूरा पेट बर्बाद कर दिया गया। अभी हमसे कुछ भारी भी वजन भी नहीं उठता है। अब खाने के लिए हमको आपको भारी वजन बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि अभी आप बहुत कमजोर हैं और खास करके जब ऑपरेशन हुआ है आपके हाथ का भी और अपेंडिक्स का, तो आप भारी सामान नहीं उठाइएगा, ठीक है ना जी। तो ये स्थिति है यहाँ के डॉक्टरों का। धन्यवाद, जय हिंद। आप देखते रहिए जनता की आवाज। यही सच्चाई है। और जब जांच की टीम आती है पीछे दरवाजे से निकल जाता है। और यहाँ पे जिला पदाधिकारी भी लगभग 2-2 बार आ गए हुए, लेकिन पता नहीं यहाँ पे उन लोगों को ध्यान क्यों नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन नाम सुनते हैं, लेकिन यहाँ मिर्ची सबको लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम को सुधारे। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।